नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का करंट जीके की इस सीरीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज़ में आज हम कोविड-19 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करेंगे और इसके तहत हम उन बातों को लेकर चलेंगे जो हमसे जाने अनजाने में मिस हो गई थी। उसी को आधार बनाकर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके अलावा इसके पीडीएफ से संबंधित जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के पेड कोर्सेज से संबंधित जो ऐप है उसको डाउनलोड करने से संबंधित लिंक भी वहीं पर है और डेमो वीडियो के तहत जनरल साइंस, राजस्थान जीके और एस्ट्रोनॉमी के वीडियो की लिंक भी दी जा चुकी है। ये सब आपके लिए फ्री है, आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हो। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ और टॉपिक के तहत सबसे पहले हेडिंग डालिए वंदे भारत मिशन। हालांकि इस वंदे भारत मिशन पर मैंने आपको एक पूरा वीडियो उपलब्ध करवाया हुआ है और वहाँ मैंने पूरी जानकारी दे दी थी इसकी, लेकिन इसके माध्यम से मैं अन्य मिशन को जोड़ने का प्रयास करूंगा। पहले तो इसके बारे में लिख दीजिए, यह है विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी से संबंधित था। उससे संबंधित है। भाई कोविड-19 के कारण जो विदेशों में अपने भारतीय फंस गए थे उनको भारत वापस लाने से संबंधित था और इसका जो संचालन किया था ये किया था एयर इंडिया ने। एयर इंडिया मेन थी, इसके अलावा इसकी सहायक कंपनियां जो थी इन्होंने इसको पूर्ण रूप से संचालित किया था, काफ़ी सक्सेस रहा था। अब देखिए, जो भारत के जो तटीय प्रदेश है, आप ये कह सकते हो कि समुद्र तटीय क्षेत्र है, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ से भारतीयों को लाने के लिए एक अलग मिशन चलाया गया था। तो हेडिंग डाल दीजिए समुद्र सेतु अभियान। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। समुद्र तटीय देशों, जैसे बेसिकली जो ये इस्तेमाल किया गया था ये मालदीव के लिए किया गया था और बाद में इसको दूसरे चरण के तहत श्रीलंका के लिए भी लागू किया गया था। तो मालदीव इसमें मेन था। तो समुद्र तटीय देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने से संबंधित था। ये इससे रिलेटेड था ये। अब देखिए, इसका जो संचालन किया था भारतीय नौसेना ने, नेवी ने किया था। अब हम यहां पे बात करेंगे कौन से जलपोतों का इस्तेमाल किया था। एक तो जो जलपोत था इस्तेमाल किया था जल अश्व, जलाश्व भी कह सकते हैं इसको, जल अश्व का इस्तेमाल किया था और दूसरा इस्तेमाल किया था मगर। इन दोनों का इस्तेमाल जो है वहां पर फंसे भारतीयों को लाने के लिए किया गया था। इसके अलावा एक और मिशन स्टार्ट किया गया, उसका नाम था सागर मिशन। इसके माध्यम से भारत ने हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय देशों
ये कौन कौन से देश हैं? जैसे मालदीव, मेडागास्कर, ये अफ्रीका के पास एक द्वीप है, द्वीपीय देश है ये। कोमोरास, ये भी एक अफ्रीका का द्वीपीय देश है। सेशेल्स, मॉरिशस। 1 2 3 4 5 5 देश, छोटे द्वीपीय देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए चिकित्सीय, खाद्य व अन्य सहायता पहुंचाई। अन्य सहायता पहुंचाई थी। अब इसके लिए ओबियसली बात है, पानी के माध्यम से गए, तो इसके लिए जो जलपोत इस्तेमाल किया गया था ये था केसरी। अब ये जो जैसे केसरी है, मगर है, जलाश्व है, इनका आपने ध्यान रखना है। और जो सागर मिशन है या मिशन सागर कह दीजिए, एक ही बात है। समुद्र सेतु अभियान है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वंदे भारत है, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये 3 जो मिशन थे या जो भी अभियान थे जो कोविड-19 से रिलेटेड हो गए। देखिए, ये जो सागर मिशन है वास्तव में क्या है, एक 2015 में सिक्योरिटी से संबंधित ही द्वीपीय देशों को या हिंद महासागर क्षेत्र में जो देश हैं उनको सिक्योरिटी के से संबंधित या अन्य सहायता देने के लिए एक मिशन पहले ही चालू किया जा चुका था, उसका नाम सागर था। उसी के तहत इसे संपन्न किया गया है। एक लाइन लिख दीजिए, यह मिशन सागर विजन के तहत संपन्न किया गया। सागर विजन 2015 में प्रारंभ हुआ था। इसी को आधार बनाकर ये सागर मिशन यहाँ से जो आप कह सकते हो कि कोविड-19 के तहत सहायता पहुंचाई गई है। ये जो प्रारंभ हुआ 2015 में। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इसकी फुल फॉर्म, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि सिक्योरिटी से संबंधित हमने 2015 में ही ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था और उसी के तहत ही हमने कोविड-19 महामारी के दरमियान इन देशों को चिकित्सीय, खाद्य व अन्य सहायता राशि पहुंचाई है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब देखिए, आप बार बार सुन रहे होंगे कि कोविड-19 की जांच, कभी जांच किट का नाम सुनते हैं, तो कभी आप ऐसे सुनते हो कि इसका श्वास नलिका से सैंपल लिया गया, और कभी आप सुनते हो कि उसका ब्लड का सैंपल लिया गया। तो ये जांच है, टेक्निक है। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोविड-19 की जांच किन तरीकों से की जा रही है। आपने हल्का सा ध्यान रखना है। जांच, दो प्रक्रियाएं हैं ये। पहली लिखिए RT-PCR,
देखिए ये टेक्निक क्या है ये तो हम बातें कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है इसका पूरा नाम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ये इसका पूरा नाम है। और दूसरा जो है रैपिड एंटीबॉडीज। देखिए ये जो आरटीपीसीआर है इसमें तो क्या होता है, इसमें श्वास नलिका से जो आपकी गले के अंदर जो श्वास नलिका होती है से सैंपल लिया जाता है। हल्का सा ध्यान रखना है, आपने कई बार देखा भी होगा, दिखाते भी हैं, एक हल्की सी नलकी डालकर अंदर से श्वास नलिका का टेस्ट किया जाता है, वो ये है आरटीपीसीआर। और इसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है। अब देखिए इसमें तो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जो साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने जनरल साइंस पढ़ी है और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में भी ये टॉपिक हम कर चुके हैं, डीएनए आरएनए वाला, वहाँ मैंने जो ऑनलाइन के जो बच्चे हैं उनको भी मैंने वहाँ बताया था और क्लास में भी बता चुका हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अनुलेखन, अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया या एमआरएनए डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया। अब ये क्या कह रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब आरएनए से डीआरएनए। क्लियर, ये होगा। तो इसमें क्या है, एक लाइन लिख लीजिए, इसमें आरएनए का डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वायरस की पहचान की जाती है। तो जो साइंस की दृष्टि से है वो आपके ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम कई पुराने पेपर के आधार पर देखें तो ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछा गया है, एसएससी में आया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन तो होता है डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, या आप डीएनए से आरएनए का निर्माण भी कह सकते हो। और रिवर्स क्या होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है, ये करके हम वायरस की पहचान कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो इसमें एंटीबॉडीज का निर्माण देखा जाता है। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें एंटीबॉडी कितनी बन रही है इसका पता लगाया जाता है। ब्लड का सैंपल लेंगे और ये देखेंगे भी एंटीबॉडी कितनी बन रही है, कम बन रही है तो ऑब्वियसली बात है समस्या आ चुकी है। अब देखिए इसके जो रिजल्ट है ये तो आते हैं 12 से 24 घंटों में, और इसका जो रिजल्ट है ये 15 से 30 मिनट में आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा सही है। और एक बात और है इसका आरटीपीसीआर का, ये महंगी है, कॉस्टली पड़ती है, जबकि ये जो है ये सस्ती पड़ती है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखना ज़रूरी है आपके लिए, एक तो इसको पूरा नाम, और इसमें श्वास नलिका से सैंपल लिया जाता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा वायरस की पहचान की जाती है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण। इसमें क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं और उस ब्लड में ये देखते हैं कि एंटीबॉडी के बनने की दर क्या है। एंटीबॉडी यदि कम बन रही होती है इसका मतलब
कोविड-19 का संक्रमण है उसके अंदर। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो तो 12 से 24 घंटों में आता है, इसका 15 से 30 मिनट में आ जाता है। वो महंगी है, ये सस्ती है। तो ये कोविड-19 के जांच से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं हैं जो वर्तमान में चल रही है और आपके एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।